अब क्या यहां वर्णन है, एक बार भगवान जी बैठ करके रुदन कर रहे हैं। उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं, भगवान जी के बड़े सुहृद हैं, मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हैं उद्धव जी। उद्धव जी पहुंच गए, प्रभु क्या बात है? जब जब कृष्ण बिरज सुधि करई, 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 तब तब बारी बिलोचन धरई, तब तब बारी लोचन भरई, तब तब बारी लोचन भरई। उद्धव जी ने कहा प्रभु ये क्या हो गया, क्यों रुदन कर रहे हैं? भगवान जी ने कहा उद्धव सुनो, देखिए उद्धव जी भगवान जी के पास में रहते हैं लेकिन निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। भगवान ने सोचा इनका भी अहंकार तोड़ना है। कहा उद्धव उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कलरव अरु कदमन की छाही, वै सुर भी वै पक्ष दोहिनी खिर की दुहावन जाही, ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल दय पहिया गलबाही, यह मथुरा कंचन की नगरी मणिमुक्ता यह माही, अगणित भांति करी बहु लीला यशोदा नंद निभाही, जब ही सुरति आवती वा सुख की जियो मगत सुधि नाही, सूरदास प्रभु रहे मौन कही यह कही कही पछताही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव जी ने कहा प्रभु आप क्यों चिंता करते, मैं जा रहा हूं, समझा दूंगा गोपिकाओं को। भगवान जी यही चाहते थे, प्रेम की नगरी में भेज दिया, चले गए। उद्धव जी जब पहुंचे ना, पहुंचते ही चारों तरफ जानते क्या हो रहा है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। पहुंच गए सायंकाल के समय, प्रातः काल जब हुआ ना, यही कीर्तन होने लगा। कुंजन में भंवर पुंज कुंजरत श्याम श्याम, बोलत विहंग त्यों कुरंग श्याम नाम है, धेनु तृण मुख डारी श्यामई पुकारती, जमुन तरंगन में शोर सबयाम है, बैठत में बागत में विपुल तड़ागन में, श्याम रट लागत न लागत विराम है, कृष्णचंद्र बिरह मवासी ब्रजवासी सबे, रघुराज रटन है श्याम 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 है, चारों तरफ। अब क्या आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय यह वर्णन है, नंद बाबा भैया यशोदा पहुंच गए, रुदन कर रही है। कहा उद्धव जी क्या वो कन्हैया कभी मुझे भी याद करते हैं? अपि स्मरति नः कृष्णो मातरम सुहृदः सखेन, गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। कभी वृंदावन को याद करते हैं, गायों को याद करते हैं, सखियों को याद करते हैं, गिरिराज महाराज को याद करते हैं, रुदन कर रहे हैं। यहां वर्णन है, बहुत समझाने का प्रयास किया उद्धव जी ने। कहा बाबा न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया, यहाँ कोई किसी का नहीं है, नातिनियो न परशापी न देहो जन्म एव च। कहा बाबा निराकार ब्रह्म की उपासना करो,
अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा, अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा, अगुन अरूप अलखया जजोई, अगुन अरूप अलख यज्ञ जोई, भगत प्रेम बसा सगुन सोई होई, भगत प्रेम बस सगुन से होई, भगत प्रेम बस सगुन से होई। नंद बाबा ने कहा ये कैसे हो सकता है? कहा सुनो, जो गुण रहित सगुन सोई कैसे। उद्धव जी ने कहा जल ही उपज बिलग नहीं जैसे, कहा जैसे जल से बर्फ होता है और बर्फ से जल बन जाता है, उसी प्रकार सगुण से निर्गुण, निर्गुण से सगुण होता है। भैया कहने लगी उद्धव जी ये बताओ, किसी का लंगड़ा लूला गूंगा पगला बालक रहता है, वो भी अगर छूट जाता है, दूर चला जाता है, तो लोग उसके लिए भी रुदन करते हैं। तुम कहते हो कि बालकृष्ण भगवान वो ब्रह्म है, परमात्मा है, जगदीश्वर है, त्रैलोक के पति हैं, जिसका बालक इस प्रकार से हो, मैं उसको कैसे भूल सकती हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। शांत हो गए। उसी समय प्रातः काल हुआ, गोपिकाएं पहुंची, रथ को देख करके विचार करें कि फिर से क्रूर आ गया। उद्धव जी खड़े हैं, एक भंवरा आता है किशोरी जी के चरणों के पास, गुनगुनाने लगता है। किशोरी जी बार बार उसको काला कलूटा कह करके दुत्कारती हैं। सखियों ने कहा उसको क्यों परेशान कर रही हो? कहा ये कपटी का सखा है। इसी बीच यहां वर्णन है, बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन गोपिकाएं रुदन करने लगी। सारा ज्ञान भूल गया गोपिकाओं के सामने उद्धव जी का। जानते 6 महीने की समाधि लग गई, 6 महीने तक रुक गए उद्धव जी वहां। प्रभु जी से निवेदन करने लगे। भागवत टीकाकार व्यास जी के लेखनी गुरुदेव सुखदेव जी की वाणी का राजन ध्यान से सुने। आसाम हो चरण रेणु जुसाम हो श्याम, वृंदावने किमपि गुलमलतो सधीनाम, या दुष्टजन स्वजन मार्य पथम चहित्वा, भेजुर्मुकुंद पदविम श्रुतिभिर्मृग्याम। कहा प्रभु मुझे भी वृंदावन में वास दे देना, यहाँ की झाड़ी लता वता बनाने देना। जानते गोपिकाओं ने क्या कहा? कहा उद्धव कहत कत परदेसी की बात। किसकी बात कर रहे हो? मंदिर अरध अवधिपति हम सो हरियाहार चली जात। भवन का एक नाम मंदिर भी होता है, मंदिर का आधा पाक होता है, अर्थात 15 दिन में आने के लिए बोल के गया था। मंदिर अरध अवधिपति हम सो हरियाहार, हरि माने सिंह, सिंह का आहार मांस होता है, मांसों बीत गए। हरियाहार चली जात, कहत कत परदेसी की बात। ससिर बरस, चंद्रमा का शत्रु दिन वर्षों के समान बीत रहा है। चंद्रमा का शत्रु दिन वर्षों के समान बीत रहा है। ससिरिपु बरस सूररिपु युगबर, और सूर्य का शत्रु रात्रि युग के समान रात्रि बीत रही है। और उसके ऊपर हररिपु कीन है वो घात। भगवान शंकर का शत्रु कामदेव आक्रमण कर रहा है। कहत कत परदेसी की बात। वेद नखत ग्रह, वेद 4 नक्षत्र 27 4 31 ग्रह 9 31 9 40 आराध्य कर उसका आधा कर दीजिए। सोई बनत अब, कहने का भाव विष खाते बन रहा है। सोई बनत अब खात, कहत कत परदेसी की बात। सूरदास
प्रभु भई बिरह के कर्मी जत पछतात कहत कत परदेसी की बात। इस प्रकार से मन कर गर्दन में, मन कर गर्दन में अरे फसरी लगाई, अब ना सहात बाटे श्याम की जुदाई। मन कर गर्दन में फसुरी लगाई, अब ना सहात बाटे श्याम का जुदाई। ये मन कर गर्दन में के करार कान्हा जहिया से गईले, कुछ ना चोहाला मन पागल भईले। कई के करार कान्हा जहिया से गईले, कुछ ना सोहाला मन पागल भईले। केकरा से कही के, केकरा से कही के खबरिया भेजाई, अपना सहात बाटे श्याम की जुदाई। केकरा से कही के खबरिया भेजाई, अब ना सहात बाटे श्याम का जुदाई। मन कर गर्दन में लिख लिख पतिया कितना पठवनी, अब ले जवाब एक हुके न पवली। लिख लिख पतिया कितना पठावली, अब ले जवाब एक होके न पवली। ये लिख लिख पतिया कितना पठवली, अब ले जवाब एक होके न पवली। असमन करनी असमन करनी जहर लेके खाई, अपना हाथ बाटे चमकी जुदाई। आसमान करेगी जहर लेके खाई, अब ना सहात बाटे श्याम का जुदाई। मन कर गर्दन में
हे सुख गईल देहिया पहले कटाई, जाने पे दर्दी का पीर पराई। सुख गईल देहिया भइले खटाई, जाने बेदर्दी का पीर पराई। कवन सवतिया कवन सवती कवन सवती लिहली जाल में फंसाई, अपना चाहत बाटे जमनी जुदाई। ओ कवन सवत लिहल सी जाल में फसाई, अब ना सहात बाटे श्याम का जुदाई। मन कर कर में हे मन पछताला अब किरतिया लगा के, काहे दयालु बात केकरा से जाके। मन पछताला अब प्रीतिया लगा के, काहे दयालु बा के करा से जाके। कवनो उपाय स्वामी जी कवनो उपाय स्वामी जी दिहत बताई, अपना हाथ बाटे चमकी जुदाई। मन कर कर धन में हंसुड़ी लगाई, अब ना सहात बाटे श्याम का जुदाई। मन कर गर्दन में पसरी लगाई, अपना हाथ बाटे चमकी जुदाई। ओ मन अपना हाथ बाटे चमकी जुदाई। बोलो भक्तोत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से उद्धव जी जैसे पहुंचे भगवान के पास, सारा अंधकार दूर हो गया। कहा प्रभु आप